देखिए, ये जो सरकार है ये घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार है और आकाश से लेकर पाताल तक घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, फिर एयर इंडिया घोटाला, फिर खेल घोटाला और फिर जो है वो आज कोयला घोटाला, यानी आकाश से लेकर पाताल तक। और अगर इस सरकार में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ग्रोथ हुई है तो वो करप्शन की ग्रोथ हुई है। ये सरकार जो है वो करप्शन सरकार हो गई है, कोलिशन सरकार नहीं रह गई है। मैं मानता हूं कि आज के सर्कमस्टेंसेस में, आज की परिस्थितियों में जो कोयले का घोटाला देश के सामने आया है, उसके लिए सीधे तौर से प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और उसके साथ ही साथ यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज की परिस्थितियों में जब मैंने कहा कि घोटालों के गुरु घंटालों की ये सरकार है और आकाश से लेकर पाताल तक घोटाला ही घोटाला, तो उसके पीछे बहुत सीधा सा तर्क पूरे देश में बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार बेशर्मी के साथ घोटाले करती है, भ्रष्टाचार करती है, जनधन की लूट करती है और उसके बावजूद उस पर लीपापोती करके उसको गठबंधन के मजबूरी या कोलिशन की मजबूरी कहती है। कोलिशन की मजबूरी नहीं है, बल्कि इस सरकार के लिए करप्शन की मजबूरी है। देखो, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं और अभी भी शुरुआत में 1 महीने में यह हाल है। तो अब इसके लिए तो इतनी कहा जा सकता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी पति तो शुरुआत है इनकी, आगे देखिए क्या होता है। मेरी तो बहुत शुभकामना है कि जो जनादेश लेकर ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, उस जनादेश का सम्मान करे। अखिलेश यादव जी एक अच्छे नौजवान प्रतिभावान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके साथी संगी उनको आगे बढ़ने ना दें, इसलिए उनको चाहिए कि वो ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश की कमान संभालें और उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त करें। लेकिन अखिलेश इरादे नेक है, लेकिन गुंडे अनेक हैं। ये भी बात सही है कि इरादे अनेक हैं लेकिन इरादे नेक है लेकिन गुंडे अनेक हैं और उन गुंडों से उन्हें निपटना होगा।